Hello everyone. Today we will discuss chapter 6 The Face on the Wall. दीवार पर चेहरा। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं विनोद राजपूत सर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस चैप्टर की कहानी क्या है इसके अंतर्गत। तो कहानी की शुरुआत होती है, राइटर है जो वो डेवनी के घर पे कुछ दोस्तों के साथ रुका हुआ है और उनकी वार्ता चल रही है। कुछ अलौकिक घटनाओं के बारे में एक दूसरे से वो बातें कर रहे हैं। जिसके हाथ में जो आ रहा है वो सुना रहा है, बता रहा है, उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। पास में ही बैठा एक पीला चेहरा कमजोर आदमी जिसे रसन लेके आया था, वो चुपचाप सबको घूर रहा था, देख रहा था कौन क्या बातें कर रहा है, सुन रहा था। डेविस ने कहा आप भी कुछ सुनाइए अगर आपके पास कुछ है तो। वो शख्स धीरे से बोला हाँ मेरे पास भी कुछ है, पर आपकी तरह नहीं। मेरे साथ ऐसा कुछ घटा है जो आज ही पूरा हुआ है, मैं उसे आपसे सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। वो कहता है कि एक मकान में मैं रहने के लिए गया। दीवार पे बहुत सारे धब्बे थे। एक धब्बा ऐसा था जिसमें एक इंसान की आकृति थी। बाकी धब्बे ऊपर नीचे अपने आकार को बदलते रहे, लेकिन वो एक धब्बा जिसमें चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, वो अपनी आकृति को नहीं बदल रहा था। मैं उसमें सोता था और उस चेहरे को बड़े ध्यान से और गौर से देखता था। एक बार मुझे जुकाम हो गया तो मैं ज़्यादातर घर पे ही रहा और वो चेहरा मेरी आंखों में बस गया। वो कुछ अद्भुत अलग चेहरा था जो हजारों में पहचाना जा सकता था। जब मैं इस जुकाम से, इस बीमारी से सही हुआ तो मेरे दिमाग में वो चेहरा पूरी तरह जम चुका था। मेरे अंदर एक ही आवाज़ आ रही थी कि इस शख्स को ढूंढना चाहिए, इसका पता करना चाहिए, हो सकता है इसका कुछ मुझसे संबंध है। मैंने इसको ढूंढना शुरू किया हर उस जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका होता, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये ऐसी कई जगह जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो सकते थे। मैं वहाँ जाता और सिर्फ आदमियों को देखता रहता और उस चेहरे को ढूंढने की कोशिश करता रहता। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि ये पागल हो गया है। पुलिस भी उसके बारे में पूछताछ करने लगी थी, लेकिन उसकी जिद थी कि उसको उस चेहरे वाले आदमी को ढूंढना है। और एक दिन वो भी दिन आया जब उसने उस चेहरे वाले आदमी को देखा। वो टैक्सी में जा रहा था, उसका पीछा राइटर ने किया और जाते जाते उस जगह पहुंचा जहां वो दो औरतों के साथ, एक छोटी बच्ची के साथ एक रेलवे की तरफ बढ़ रहा था। पीछे पीछे ये कभी भी पहुंच गया। जो एक कविता सुना रहा है, जो एक कहानी सुना रहा है, वो भी पहुंच गया, लेकिन उससे मुलाकात ना हो सकी क्योंकि वो सैलून के अंदर चला गया। वो सैलून के बाहर खड़ा इंतज़ार करता रहा। लगभग आधे घंटे के बाद वो एक छोटी बच्ची के साथ बाहर निकला। मेरे पास बातचीत करने के लिए कुछ और ना था तो मैंने उससे उसका कार्ड मांग लिया। वो सख्त मेरी तरफ कुछ आश्चर्य से देखा, फिर उसने कार्ड दे के वो जल्दी से चला गया। मैंने जब कार्ड पर पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि वो अमेरिका का रहने वाला है और उसके माँ बाप लंदन में बस गए थे। मैं वापस आ गया, घर आया। एक दिन जब मैं सो रहा था तो मैंने ये देखा कि उस चेहरे पे, उस धब्बे पे जो चेहरा पहले स्पष्ट दिखाई देता था, आज कोई धुंधला सा हो गया है। उसने जब अखबार में देखा तो उस शख्स के एक्सीडेंट के बारे में लिखा था। बहुत दयनीय स्थिति थी और कुछ समय के बाद वो चेहरा पूरी तरह से ओझल हो गया। मुझे पता चला कि उस आदमी का देहांत हो गया। ये कुछ अजीब सा संबंध था जो मेरे और उसके बीच में था।
इस तरह इस कहानी को वो सुना रहे थे। तभी किसी ने पूछा कि फिर क्या हुआ, क्या इस घटना की जानकारी आपको पहले से थी, कैसी ऐसी बातें थी जो आपको क्या पहले से पता थी। तब वो ये बताता है कुछ तथ्यों के साथ, 2-3 तथ्य उसने डिस्क्राइब किए। उसके बाद उसने बताया कि ये जो कहानी है मैंने अभी अभी बनाई है। इसे सुनकर हम सब भौंचक्के रह गए कि ये सब क्या था। इस प्रकार कहानी समाप्त हुई। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेवनीज? डेवनी की यहाँ वार्तालाप का विषय क्या था? द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेवनीज व सुपर नेचुरल इवेंट्स। डेवनी की यहाँ वार्तालाप का विषय अलौकिक घटनाएं था। इन व्हाट वे द स्टोरी ऑफ द लिटिल मैन विद एन एंशियस वाइल्ड फेस डिफरेंट? छोटा व्याकुल व्यक्ति जिसका चेहरा सफ़ेद था की कहानी किस प्रकार भिन्न थी, लोगों से किस प्रकार अलग थी। द स्टोरी ऑफ द लिटिल मैन विद एन एंशियस फेस वॉज डिफरेंट बिकॉज दीज वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर इन हिज स्टोरी। सफ़ेद चेहरे वाले व्याकुल छोटे से आदमी की कहानी सबसे अलग इसलिए थी क्योंकि उसकी कहानी में असाधारण बातें थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सो पिकुलियर अबाउट द फेस ऑन द वॉल? दीवार पर दिखने वाले चेहरे की सबसे अजीब बात क्या थी? द मोस्ट पिकुलियर थिंग अबाउट द फेस वाज दैट इज रिमेन्स identically the same while the pages on the wall was growing large and also changing their outline. दीवार पर दिखने वाले चेहरे की सबसे अधिक अजीब बात यह थी कि वह जैसे का तैसा बना रहा, जबकि दीवार पर लगे धब्बे बड़े होते अथवा अपनी रूपरेखा बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी कि दीवार पर जो चेहरा बना था उसकी आकृति में कोई बदलाव नहीं था, बाकी दीवार की और धब्बे थे वो अपनी आकृति को बदल रहे थे, छोटे या बड़े हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोमिनेट द थॉट ऑफ द नरेटर व्हेन ही हैड एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा? वक्ता के विचारों को किसने पस्त कर दिया जब उसे बहुत तेज सर्दी जुकाम हुआ था? The thought of the real looking face on the wall dominated the narrator when he had an attack of influenza. दीवार पर लगा हुआ चेहरा सचमुच का है, इस चिंता ने वक्ता को पस्त कर दिया जब उसे सर्दी जुकाम बहुत तेज हुआ था। How did the narrator become obsessed with the searching for the man whose face he saw on the wall? लेखक क्यों उस आदमी की खोज से ग्रसित था जिसका चेहरा उसने दीवार पर देखा? The narrator used to watch the face on the wall for long hours. It's come to dominate his thought. Gradually he felt convinced that such a man actually existed. He was also sure that he and that man were somehow linked by fate. Hence he become obsessed with searching for the man. लेखक दीवार के चेहरे को घंटों देखा करता था, उसने उसकी सोच पर कब्जा कर रखा था। धीरे धीरे उसने यह मान लिया कि ऐसा आदमी वास्तव में होगा ही। वह इस बात को लेकर निश्चिंत था कि वह स्वयं एवं वह आदमी कहीं ना कहीं भाग्य से जुड़े हैं, अतः उस आदमी की निरंतर खोज के लिए वह जुटा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एनकाउंटर ऑफ द नरेटर एंड द मैन। लेखक वक्ता एवं उस आदमी की मुठभेड़ मुलाकात का वर्णन कीजिए। द एनकाउंटर ऑफ द नरेटर विद द मैन टुक प्लेस जस्ट आउटसाइड द डोर ऑफ ए सैलून ऑन द बोट ऑफ कंप्लेंट बाय अ लिटिल गर्ल।
The narrator approached his and asked for his card on the pretext that he has an important reason to communicate with him. The man thought outraged, gave his card and hurried away. वक्ता की उस व्यक्ति से मुलाकात एक सैलून के द्वार पर हुई। वह एक छोटी लड़की के साथ था। वक्ता ने उस आदमी से मुलाकात कर उसके कार्ड का आग्रह किया। उसने बताया कि उसके पास आदमी से मुलाकात करने व बातचीत करने का एक जरूरी कारण है। यद्यपि उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने अपना कार्ड वक्ता को दिया व जल्दी से चला गया। What stranger fact did the narrator discover when he looked at the man visiting card? जब वक्ता ने उस आदमी का विजिटिंग कार्ड देखा तो उसे कौन सी आश्चर्यजनक सच्चाई का पता चला। The distinct feature which the narrator discovered when he read the man visiting card was, firstly, his name was the convert the same as that of the street in one of the room of which the narrator stayed, and had found his face counter on the wall of the house. The second was that his surname was Wall, and it was a Wall only, where he narrator discovered face counter resembling the face of his man. वक्ता के मन में खटकने वाली बातें उससे उस व्यक्ति के विजिटिंग कार्ड के पढ़ने के बाद मिली। पहली तो यह कि उसका नाम ऑर्नोल्ड था। जब वक्ता एक कमरे में ठहरा था तब उस सड़क का नाम भी उसी पर था एवं उसने इसी चेहरे की रूपरेखा को घर की दीवार पर देखा था। दूसरा तथ्य यह था कि उसका उपनाम वॉल था और वह वॉल दीवार में थी जिसे वक्ता ने उसी आदमी से हूबहू मेल खाता चेहरा देखा था। नेक्स्ट, what did the narrator observe about the pitch of the wall when he walked up the previous day? What did it simply? What did it signify? जब बीते दिनों को वक्ता जगा तब उसने दीवार पर लगे चकत के बारे में क्या देखा, वह किस प्रकार का संकेत था। The previous day when the narrator woke up to his surprise, he found that the page was only faintly visible. He then found that the same man get injured critically in a motor accident. Both happened more or less at the same time. This incident signifies that Mr. Omo Wall and the page on the wall of the narrator's house shared close connection. जब बीते दिनों को वक्ता जगा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने पाया कि दीवार पर चकता हल्का हल्का दिख रहा है। उसने यह भी पाया कि बिल्कुल उसी शक्ल का एक आदमी एक गाड़ी की दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया था। दोनों बातें अधिक या कम एक ही समय पर हुई। यह घटना संकेत देती है कि मैं और मोल्ड वॉल और लेखक के घर की दीवारों के चकत्ते में कोई गहरा संबंध था। नेक्स्ट, व्हाट टू remarkable things that the narrator mentioned in the lesson the face on the wall. दीवार पर चेहरा पाठ में वक्ता ने दो कौन सी उल्लेखनीय बातों का उल्लेख किया है? The narrator promised of the mentioning three remarkable things about his story. What the two he did were discoloration in the lodging house in the London, resembling and even having an intimate association with a man in America. The garment's name bearing relation to the spot on which his feature appear. Discoloration in वक्ता ने अपनी कहानी के बारे में तीन उल्लेखनीय बातें बताने का वादा किया, पर उसने दो बातें बताई। लंदन लॉजिंग हाउस बदरंग घनिष्ठ संबंध अमेरिका के उस आदमी के साथ होना, एक सज्जन पुरुष का नाम का संबंध उस दीवार पर बने आकृति जैसा होना। What was the third remarking thing? What effect did it have on the people present?
तीसरी उल्लेखनीय घटना क्या हुई थी, जो लोग वहां उपस्थित थे उन पर उसका क्या असर हुआ। द थर्ड रिमार्केबल थिंग वाज दैट द स्टोरी वाज फैब्रिकेटेड बाय द Rutson was himself on the spot. The people who were represented, they were so astounded that they fainted at once hearing the story. तीसरी घटना यह थी कि वह कहानी स्वयं रटसन बेट द्वारा बनाई गई थी। कहानी को सुनने के बाद वे लोग डर से मूर्छित हो गए। क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।